गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 11 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका मेंशन अभी हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स ने किया था। तो यहाँ पे क्या है ये स्कीम? तो ये स्कीम की डेट कब स्टार्ट हुई, मतलब ये स्कीम स्टार्ट कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को इस स्कीम का स्टार्टिंग की जाती है। कौन क्या ऑब्जेक्टिव है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, ऑल वेदर रोड्स प्रोवाइड करने हैं, जो हमारे रूरल है, अर्बन है, मेन सेंटर्स है, इनको आपस में एक तरीके से रूरल रोड्स के मेथड से कनेक्ट करना है। अब जैसे ऑल वेदर रोड से क्या मतलब है? जो रोड्स हर वेदर में हमें क्या है, स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जैसे अब बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, रोड्स ब्रेकेज होते हैं ना कई बार, तो हम उन रोड्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तो हमें क्या है, वही अपने प्रॉब्लम्स को क्या है यहाँ पे एड्रेस करना है, ऑल वेदर रोड्स को। ठीक है। अनकनेक्टेड हैबिटेशन। अब हमारे कुछ रिमोट एरियाज है ना, जहाँ पे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जहाँ से हम लोगों का एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमें भी उनको भी यहाँ पे एड्रेस करना है। और क्या क्या है? वे ऑफ अ सिंगल ऑल वेदर रोड। ज़रूरी नहीं है कि 2 लेन बनाओ, 3 लेन बनाओ, लेकिन कम से कम एक सिंगल रोड तो ऐसा हो जिसको हर वेदर में हम लोग यूज़ कर पाएं। साथ में एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऑफ डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज। तो अब जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, उनको तो दूर दूर जाना पड़ता है ना, वर्क के लिए जाना पड़ेगा, मार्केट के लिए जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ेगा, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। तो रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है हमें। अब और कोई अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड ले लो, एयरप्लेन ले लो, रेलवे ले लो, तो आप डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाओगे ना, है ना। लेकिन रोड हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। प्लेन एरियाज हो गया, जो मतलब एक लेवल फील्ड होती है ना, वहाँ पे भी तो मिल जाएंगे, वहाँ पे तो इजीली मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं? माउंटेनियस रीजन में, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स को कट करना पड़ता है। और जो हमारे ये ज़्यादा एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो जाता है, वहाँ पे भी तो आती है ना प्रॉब्लम्स। हिमालयन स्टेट्स हो जाते हैं और हिमालयन यूनियन टेरिटरीज, जैसे लेह लद्दाख, वहाँ पे अगर बाई चांस स्नोफॉल होती है, बर्फ़ होती है, तो रोड्स बंद हो जाते हैं ना। मिनिस्ट्री कौन से इंक्लूडेड है हमारी स्कीम से? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है? हमारी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है। अब यहाँ पे जो ये स्कीम है ना, इसको 4 फेजेस में क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट फेज का इंट्रोडक्शन कब होता है? 2000 में, जब इसको स्टार्ट किया गया था। सेकेंड फेज का है 2013 में। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। तो जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड अफेक्टेड एरियाज है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे, जिससे ट्रूप्स का मूवमेंट आसानी से हो पाए। अगर कुछ वायलेंस टेरर एक्ट होता है ना, तो सरकार जल्दी से ट्रूप का मूवमेंट कर पाए ना, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए, एड प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। और जो हमारा थर्ड फेज आ जाता है, जिसको लास्ट पार्ट भी बोल देते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका एम क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ 1,25,000 किलोमीटर टू कनेक्ट मेजर रूरल लिंक्स, कनेक्टिंग हैबिटेशंस इंटर एलिया टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स। मतलब एग्रीकल्चर मार्केट जो हमारे रूरल एरिया में प्रेजेंट है ना, उनको लिंक करना है। अब एग्रीकल्चर मार्केट के अगर वहाँ पे स्मूथली रोड हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी ना, तो इससे हमारा जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, वो जल्दी वेस्ट नहीं होगा। अब जहाँ पे रूरल एरिया में अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस करता है खाने को, या फिर फूड को, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन रोड की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मार्केट तक जाते जाते क्या होता है, उसका जो पोर्शन होता है वो खराब हो जाता है ना, जिससे फार्मर को लॉस फेस करना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमें क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट्स पे ग्राम्स को हमें थोड़ा फोकस ज़्यादा देना चाहिए। और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। अब स्कूल्स में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, रोड्स को, स्कूल्स को अच्छे फैसिलिटीज़ में आपस में कनेक्ट करना चाहिए। अब जैसे हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे
बच्चों को कितना स्ट्रगल करके क्या क्या चीज़ों को नेचुरल टेरेन को पार करके जाना पड़ता है ना, तो वो फैसिलिटीज़ को हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे उनका एनरोलमेंट बढ़ सके। और हेल्थ हेल्थ हॉस्पिटल्स भी हमें एक्सेस में आना चाहिए जिससे टाइमली मेडिकल असिस्टेंस किसी विक्टिम को या फिर किसी पेशेंट को प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16th एनुअल कन्वेंशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो हमारे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब आया था हमारा आरटीआई एक्ट, कमेंट करके बताना, ठीक है। लोकेशन, ये कन्वेंशन कहाँ पे हुई है, भारत मंडपम जो हमारा न्यू दिल्ली में है। इनॉग्रेशन के टाइम पे कौन से मिनिस्ट्रीज थी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये सारी मिनिस्ट्रीज क्या थे, डिपार्टमेंट्स रिलेटेड थे। थीम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आरटीआई इन जर्नी ऑफ विकसित भारत, मतलब जो हमारा विकसित भारत का एम है ना, उसमें क्या है, आरटीआई का कंट्रीब्यूशन करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं ना। अबाउट, फर्स्ट क्या है, इवेंट ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर्स को, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिविल सोसाइटी जो हमारे एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे मिला के सबको लेके आया गया है। Dr. Jitendra Singh, while addressing the convention, emphasized the pivotal role of the Right to Information Act in promoting transparency, accountability and good governance. तो इंफॉर्मेशन का क्या क्या रोल पड़ता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है ना, और पीपल को इन्वॉल्व करती है। पीपल्स को भी सेंस ऑफ पावर की फील आती है ना, कि भाई हम भी, हमारे हाथ में भी पावर है कि हम क्या है, गवर्नमेंट को जवाबदेही मांग सकते हैं, गवर्नमेंट से जवाबदेही मांग सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर श्री राजगोपालचारी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो 10 दिसंबर को क्या थी, श्री राजगोपालचारी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को। इन्होंने भी क्या करा था, अपनी लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट किया था। और कहाँ से अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास जो अब कहाँ पे, चेन्नई का पार्ट है। 1955 में क्या हुआ, 1955 में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। डेथ कब हो जाती है, 25 दिसंबर 1972 को इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 1947 में जब लॉर्ड, कौन थे हमारे उस टाइम पे, वाइस रॉय माउंट बेटन थे ना, माउंट बेटन एब्सेंट थे, तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। ये लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉय थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। पॉलिटी की क्लासेस में आपको पता चलेगा ना कि कैसे डेजिग्नेशन चेंजेस हो रही थी। गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, फिर उसको नाम चेंज करके वाइस रॉय बनाते हैं। अरे वाइस रॉय का ऑफिस इंडिपेंडेंस के साथ क्या था, खत्म हो जाता है। तो फिर क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइस रॉय थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। साथ में राजगोपालचारी वॉज टेम्पररी चूजन टू होल्ड द ऑफिस, मतलब इनको टेम्पररी टाइम के लिए क्या था, चूज करने के लिए ऑफिस को, मतलब चूज किया गया था, ठीक है, चुना गया था। राजगोपालचारी जी से आप पॉलिटिक्स में और हिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ते हो कि राजगोपालचारी फॉर्मूला। तो ये राजगोपालचारी फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। गोपालचारी जी ने क्या करा था, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास का भी पोजीशन को एक्सेप्ट किया था। और कब बने थे ये, 1952 अप्रैल में। राजगोपालचारी जी को होम अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाया गया था, कब, जब सरदार पटेल जी की डेथ हो जाती है 1950 में। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ना। और 1959 में इन्होंने क्या है, कांग्रेस से रिजाइन करके अपनी एक खुद की न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जिसका नाम क्या था, स्वतंत्रता पार्टी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मेनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में
पार्टिसिपेट किया था, और भी अदर पॉलिटिकल मूवमेंट्स में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना। तो यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, प्राइम मिनिस्टर ने क्या है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ऑफ इंडिया के बीमा सखी योजना को क्या किया है, स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। यहाँ पे स्टाइपेंड कितना है, 7,000 पर मंथ मिलेंगे, कितने टाइम के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, 6,000 पर मंथ मिलेंगे 2 ईयर्स के लिए, और 5,000 पर मंथ मिलेंगे थर्ड, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, मतलब उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। टारगेट क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वुमेन है ना उनको एम्पावर करवाने के लिए हम क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कितना रुपीज़ का कितना टारगेट है, 2 लाख वुमेन्स को हम लोग यहाँ पे एड्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें ये स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे कितने वुमेन्स को टारगेट करना है, 2 लाख वुमेन्स को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इस स्कीम के अंडर कौन सी कैटेगरीज की वुमेन को इंक्लूड किया गया, 18 से 70 ईयर्स की वुमेन क्या है यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। एजुकेशन, और उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या है, उनको क्लास 10th पास करना होना कंपलसरी है, कि अगर वो 10th क्वालिफाइड है तो वो क्या है इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्कीम से हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को, जिससे क्या है वो अपने इंडिपेंडेंट हो सके, इकोनॉमी मतलब पैसा कमा सकें, है ना। जिसके बाद वो क्या है LIC की एजेंट्स बन पाएंगी, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको, किस लिए, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर वो उनको कंसिडर भी किया जा सकेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया स्टार टॉर्टोइस। इंडिया स्टार टॉर्टोइस क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे उसने स्टडीज़ की ना साइंटिस्ट ने, उन्होंने रिवील किया कि अगर हम इन टॉर्टोइज जो सीज्ड टॉर्टोइज है ना उनको रिलीज़ करेंगे तो इससे क्या है उनके कंजर्वेशन में जो एफर्ट्स लगाए गए थे ना, प्रोटेक्शन में जो एफर्ट्स लगाए गए थे उनको, मतलब वो जो हमने एक्शन लिया ना उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टोइज के बारे में क्या चीज़ है इसको पढ़ते हैं। इंडियन स्टार टॉर्टोइज जिसका नाम क्या है, गियोकिलॉन एलिगेंस, एलिगेंस इसका साइंटिफिक नेम है। सॉलिटरी एनिमल है, डू नॉट हाइबरनेट बट स्टे इनएक्टिव व्हेन इट इज ड्राई हॉट एंड कोल्ड, मतलब जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं तो हाइबरनेशन नहीं करता, बस क्या करता है अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देता है, इनएक्टिव बन जाता है। हर एनिमल का अपना अलग अलग तरीका होता है ना अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या मेथड को फॉलो कर रहा है, इनएक्टिवनेस को फॉलो कर रहा है। मेनली हर्बीवोरस होते हैं ये, हर्बीवोरस मतलब प्लांट्स एंड प्लांट्स के प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट रहते हैं। एंड एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव ऑब्सिडियन शेल, मतलब इनकी शेल कैसी होती है, ऑब्सिडियन टाइप की होती है। सन येलो स्टार पैटर्न्स, मतलब इनकी जो शेल होती है ना प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उस पे कैसे स्टार्स, मतलब येलो कलर के टाइप में ना सन के टाइप में कुछ पैटर्न्स होते हैं, स्टार के पैटर्न्स होते हैं। हैबिटेट एरिड रीजन्स में मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया और श्रीलंका के पार्ट्स में हमें ये मिल जाते हैं। थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, और जेनेटिक डाइवर्सिटी इश्यूज हो रहे हैं, मतलब जो इनके जीन्स है उसमें क्या है डाइवर्सिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है। हाई डिमांड एज एक्जॉटिक पेट्स, एक्जॉटिक पेट्स हैं इसलिए क्या है, एक्जॉटिक मतलब देखने में बहुत अच्छे होते हैं ना, तो इसीलिए इनकी डिमांड्स इंक्रीज हो रही है। और ट्रैफिकिंग, इलीगल स्मगलिंग ट्रैफिकिंग इनकी होती है, डिमांड ज़्यादा है तो इसीलिए इनका इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, अब हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या है इनको कैटेगरीज में रखती हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे साइट्स ने क्या है इनको अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इनको शेड्यूल फर्स्ट में रखा हुआ है, और IUCN ने इनको वल्नरेबल का स्टेटस प्रोवाइड किया है। आज की क्लासेस में हमारे इतने ही करंट अफेयर्स, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।